हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आखिरकार इस ड्रामे के अंदर वो ट्विस्ट पैदा हो चुका है जो ऑडियंस बार बार ये सवाल कर रही थी कि भाई कब ड्रामे के अंदर ट्विस्ट आएगा। अब इस ड्रामे के अंदर वो ट्विस्ट आ चुका है। सुहाग रात वाले दिन शहनवाज कौन सा बड़ा तोहफा महरू को देगा? क्या महरू की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा? शहनवाज ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, अपनी माँ को समझाने की कोशिश की और महरू को भी सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए कि भाई जब आपकी मेरे साथ शादी होगी तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, बस एक दफ़ा आप हाँ कर दें। तो महरू मजबूर हो जाती है और महरू की माँ भी महरू के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि आप शहनवाज के साथ शादी कर लें, आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल जो भी होंगे ये ख़त्म होंगे, आप सारी ज़िंदगी ऐसे बैठ तो नहीं सकती। तो महरू काफ़ी सोचने के बाद मजबूर होकर हाँ कर देती है। अपनी माँ को कहती कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शहनवाज को ये मैसेज मिलता है, ये पैगाम मिलता है तो शहनवाज बड़ा खुश होता है। अमल वालों को जब इस बात का पता चलता है तो ये बड़े अपसेट होते हैं और ये पहुँच जाते हैं शापर शहनवाज की माँ के पास। उसके साथ बात करते हैं, उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, आपने ज़बान हमें दी थी और हमें इस बात का इल्म हुआ कि आप अपनी बेटी की शादी किसी और जगह पर करवा रही हैं। तो जब सेबा शहनवाज की माँ सुनती है तो इनकार कर देती है और कहती कि नहीं, आपको किसने कहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमल ही मेरी बहू बनेगी, अमल के अलावा कोई भी बंदा हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। ये बातें शहनवाज की माँ कहती। अब शहनवाज की माँ को हो सकता है कि इस जगह पर सब कुछ पता हो, लेकिन ये प्लान के तहत सब कुछ करवाने की कोशिश कर रही हो। अब अमल के साथ तो खुलकर ये बात नहीं कर सकती कि भाई उसके बाद हम महरू को तलाक दिलवा देंगे, अपना बदला लेना चाहते हैं, बदला लेने के बाद फिर आपकी जो शादी होगी मैं शहनवाज के साथ करवा दूंगी। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है, बताती है, तो अमल कभी भी इस फैसले पे एक्सेप्ट नहीं होगी, अमल कभी भी इस फैसले को राजी नहीं करेगी और वो इनकार कर देगी। फिलहाल अमल वाले यहाँ से चले जाते हैं तो शहनवाज अपनी माँ को मजबूर करता है, अपनी माँ को सारी बात खोलकर बता देता है कि भाई ये सब कुछ होगा, उसके बाद फिर जैसा आप चाहेंगी वैसा का वैसा मैं करूँगा। एक दफ़ा महरू को इस घर के अंदर लेकर आ जाएं, हम अपना सारा का सारा काम क्लियर करवा लें, अपनी सियासत को भी चमकवा दें, उसके बाद जैसा भी आप चाहेंगी मैं वैसा करूँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माँ कहती कि चलो ठीक है। माँ बच्चे को बचाने की लालच में भी आ जाती है और अपनी सियासत को चमकाने की लालच में भी आ जाती है। तो इसी वजह से ये शहनवाज के फैसले पे राजी हो जाती है। महरू और शहनवाज की आपस में कॉल पे बात होती है। अब इनकी डेट फाइनल हो जाती है कि फलां दिन हम महरू को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तो महरू अभी भी इस फैसले पे उसे यकीन नहीं आ रहा होता, अभी भी उसका दिल जो होता है उसे अंदर से घबरा रहा होता है कि भाई किसी न किसी जगह पर शहनवाज मुझे धोखा दे सकता है। जब इनकी आपस में कॉल पे बात होती है वहाँ पर महरू बात करती है शहनवाज के साथ, उसे कहती कि शहनवाज पता नहीं क्यों मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ख्वाब है। तो जब शहनवाज ये बात सुनता है तो वो महरू को जवाब देता है और कहता है कि बहुत जल्दी आपका ख्वाब मैं यकीन के अंदर तब्दील कर दूंगा क्योंकि आप बहुत जल्दी मेरे पास आने वाली है, मेरी होने वाली है। जब ये बातें महरू सुनेगी तो वो शहनवाज को कहेगी वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन पता नहीं परेशानी हो रही है, मेरे दिल में थोड़ी सी कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, अजीब तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने ये बातें आपके साथ शेयर की हैं। अब महरू यहाँ पर ख्वाब देखना शुरू कर देती है, वो ख्वाब देख रही है लेकिन वो आगे कदम भी नहीं बढ़ाना चाहती। उसे पिछला माहौल भी याद आ रहा है कि अचानक शहनवाज मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर ये बातें महरू सोचे अकेले में बैठकर तो कभी भी महरू शहनवाज के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, कभी भी शहनवाज के साथ शादी नहीं करेगी, वो इनकार कर देगी। लेकिन उसके जहन में ये बातें होती नहीं है। माँ वाले इतने प्रेशर डाल रहे हैं, मामू इतना प्रेशर डाल रहा है और शहनवाज की माँ बार पर आ रही थी हाथ मांगने के लिए, तो इसने मजबूरी में आकर हाँ कर दिए। अब जिस वक्त शहनवाज की माँ ये बात इनके साथ कहकर गई थी अमल की फैमिली के साथ कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमल ही मेरी बहू बनेगी, तो उसके बाद ये अपने घर में जाती है। बाद में जब अमल के वालिद को इस बात का पता चलता है कि भाई आज शहनवाज वालों का निकाह है तो ये फ़ौरन आता है और आकर अमल को और अमल की माँ को सारी की सारी कहानी बता देता है और कहता है कि भाई आप लोग सुकून के साथ सोए रहें, आपको किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं है, वहाँ पर आज शहनवाज का निकाह है। तो अमल जब ये बातें सुनती है तो अमल को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि जो शहनवाज की माँ ज़बान देकर आई थी ना, तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि भाई उसने झूठ बोला था। तो ये अपना सामान यहाँ से पैक करते हैं
और ये शहनवाज के घर में पहुंच जाते हैं। इतने में शहनवाज वाले तैयार होकर वहां से निकल रहे होते हैं। जब अमल को शहनवाज देखते हैं तो ये बड़ा परेशान हो जाता है और जहां पर इससे पूछेगा कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, आपको किसने सब कुछ बताया, तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो जब अमल ये बात सुनती है तो शहनवाज को कहती है कि शहनवाज, मेरा ख्वाब था कि आपको मैं दूल्हा बनते हुए देखूं, मेरे दिमाग के अंदर ये बातें चाह रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको दूल्हा बनते हुए ज़रूर देखूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके निकाह के अंदर वहाँ पर शरीक भी होंगी। लेकिन ये बातें जब शहनवाज सुनेगा तो शहनवाज यहाँ पर इनकार कर देगा, क्योंकि शहनवाज को इस बात का भी पता है कि भाई अगर से हमारे साथ वहाँ पर गई तो कोई नया तमाशा खड़ा कर सकती है, कोई मुसीबत आ सकती। अब एक इंटरेस्टिंग सीन भी पैदा हो सकता है। अगर शहनवाज की माँ राज़ी नहीं हो रही तो शहनवाज अकेले में भी जा सकता है, ये अकेले में भी निकाह करने के लिए पहुंच सकता है, किसी नुकरानी को साथ लेकर जा सकता है, लेकिन माँ जो होगी ये ज़रूर शरीक होनी चाहिए। अगर माँ शरीक नहीं होती तो फिर महरू कभी भी शादी नहीं करेगी शहनवाज के साथ। तो इसी वजह से शहनवाज पूरा प्लान बनाएगा और उसके बाद फिर ये अपने मकसद में कामयाब होगा। शहनवाज बेचारी अमल को छोड़कर चला जाता है, अमल शोर मचाती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शहनवाज नहीं रुकता। अमल की आंखों में आंसू होते हैं, वहाँ पर सामान अपना फेंकती है, लेकिन अब ये मजबूर होकर यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि इसके पास और कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है ना। अब ये कुछ भी नहीं कर सकती। शहनवाज ने इसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसे कह दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी महरू के साथ होगी, महरू के अलावा मैं किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। इस हिसाब से अब इसने अमल के दिमाग में नफरत डाली है। अब ये ऐसा अपना आप को शो कर रहा है अपने आप को कि लोग ये समझे कि वाकई से महरू के साथ मोहब्बत कर रहा है, लेकिन मोहब्बत नहीं करेगा, दुल्हन बनाकर आएगा और पहली रात इसे बड़ा सरप्राइज देगा। महरू को लाल जोड़ा पहनाकर स्टेज पे लाया जाता है, साथ में इसकी कज़नें होती हैं, माँ भी होती है, महरू के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई मेरा जो ख्वाब है अब हमेशा के लिए पूरा होने वाला है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आपके ख्वाबों के ऊपर बहुत जल्दी पानी भी आने वाले। इसे आकर बैठ जाएगी स्टेज पे, साथ में शहनवाज भी मौजूद होगा। जब शहनवाज देखेगा तो शहनवाज अपनी आंखों से शो करेगा कि बहुत मोहब्बत करता हूं मैं महरू के साथ, लेकिन ये जो शो नजर आ रहा होता है इससे नफरत में बहुत जल्दी तब्दील होने वाला है। अब निकाह हो जाएगा, लाजमी तौर पर बहुत जल्दी ये महरू को यहाँ से लेकर जाएगा भी सही। जैसे स्टेज पे लाया जा रहा है तो ऐसा फील हो रहा है कि ये महरू को अपने साथ लेकर चला जाएगा, और जब अपने कमरे के अंदर लेकर जाएगा तो उसी रात इसे बहुत बड़ा सरप्राइज भी देगा, और सरप्राइज ऐसा देगा कि इसके सामने सारी की सारी बातें रखेगा। उसे कहेगा कि हाँ याद करो मैंने तुम्हारे साथ ये बात की थी और मैंने शादी भी आपके साथ इस वजह से की थी। सारी बातें इसके सामने रखेगा, अपनी नफरत का इजहार करेगा। तो फिर जाकर महरू को बहुत बड़ा धचका लगेगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए ना तो महरू के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं आएगी। महरू के ऊपर बात इस वजह से नहीं आएगी कि महरू अकेले में इसने फैसला नहीं किया, इसके मामू ने ये फैसला किया, इसे मजबूर करने की कोशिश की, माँ ने मजबूर किया। तो महरू के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि भाई महरू की ज़िंदगी अगर बर्बाद हुई है तो इस वजह से हुई, इसकी अपनी गलती। अब अगर कोई भी महरू के साथ ऐसा होता है ना तो महरू आकर अपने मामू को बातें सुना सकती है, अपनी माँ को बातें सुना सकती है कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुए। बहरहाल इसकी ज़िंदगी तबाह होगी, इसके साथ बहुत सारे जुल्म होंगे, बहुत सारी इसे तकलीफ़ें दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद इसके दिल में शहनवाज के लिए इतनी नफरत आ जाएगी कि फिर शहनवाज के इस पूरे ख़ानदान को जला कर राख कर देगी, पूरे के पूरे ख़ानदान को ये फिर बर्बाद करने की कोशिश करेगी। जब लड़की के दिल में एक दफ़ा मोहब्बत आए और आप उस मोहब्बत के साथ खेलें, उसे धोखा देने की कोशिश करें और फिर जाकर वो मोहब्बत नफ़रत में इतनी तेज़ी के साथ तब्दील होती है, वो दिल इतना पत्थर बन जाता है कि आप जितनी भी कोशिश करें, आप जितना भी ज़ोर लगाएं, तो फिर वो नफ़रत कभी भी मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती। तो शहनवाज को इस मामले पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ तो आगे जाकर मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले ये प्यार प्यार से सारा काम निकलवाएगा, भाई का जो ज़मानत होगी ये करवाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर जो केस होंगे, सियासत को अपनी को चमकाएगा, ऊपर लेकर आएगा कि भाई एक गरीब लड़की के साथ इसने शादी कर ली है, अपने घर में जगह दी है। तो ऐसा ऐसा इसका लेवल जो होगा जब बनना शुरू हो जाएगा तो फिर जाकर महरू के जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आज
का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, तो पहली रात ही मेहरू के साथ क्या होगा, क्या मेहरू के ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाएगा, जो बातें मेहरू के दिमाग के अंदर चल रही हैं तो क्या ये सारी की सारी मुकम्मल तौर पर तबाह होंगी। मेहरू को इसे कैसे मजबूर करने की कोशिश करेगा, अगर मेहरू के साथ ये ज्यादती करता है तो मेहरू अपना बदला कैसे लेगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।